जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर अर्थात 25 जनवरी की शाम को भारत सरकार ने अपने शीर्ष नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की, जिन्हें हम पद्म अवार्ड के नाम से जानते हैं। और जब से इन अवार्डों की घोषणा हुई है, तब से आपके तमाम प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि आखिर सर ये अवार्ड कैसे दिए जाते हैं और इसके अंतर्गत जिन लोगों को चयनित किया जाता है, उन चयनित करने के लोगों की चयनित लोगों की प्रक्रिया क्या होती है, कौन सा संस्थान इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो आइए आज के सत्र में इसी को विस्तार से समझते हैं कि पद्म पुरस्कार क्या है और इनके चयन की प्रक्रिया क्या है, और वर्ष 2026 में कौन कौन से पुरस्कार किन किन प्रमुख हस्तियों को दिया गया, ये चीज जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि देश में पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार ये नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आते हैं। और देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है। इसके बाद अगर वरीयता के क्रम में देखें तो देश का जो द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वह आपका पद्म विभूषण होता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या माना जाता है, नागरिक पुरस्कार माना जाता है। तीसरे नंबर पे नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में देखेंगे तो ये आपके पद्म भूषण पुरस्कार की बात आती है, और चौथे पे आपका पद्मश्री आता है। तो इस तरीके से अगर नागरिक पुरस्कारों का ऊपर से नीचे क्रम देखें तो सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण के बाद आप देखोगे तो पद्म भूषण, और फिर आपका पद्मश्री। अब सवाल ये उठता है कि इन पुरस्कारों की प्रक्रिया कब शुरू हुई, कैसे ये दिया जाने लगा। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के 3-4 साल बाद अर्थात 1954 में इन पुरस्कारों को क्या किया गया, इन पुरस्कारों को प्रदान करने की परंपरा की नींव पड़ी। आप देखोगे कि 1955 में पद्म विभूषण पुरस्कार को तीन इसकी अलग अलग श्रेणियां बनाई गई, जबकि पहले ये क्या होते थे, पहले इनकी श्रेणियां दो होती थी। लेकिन 1955 में पद्म पुरस्कारों को तीन श्रेणियों में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब पूछा जाए पद्म विभूषण क्या होता है। पद्म विभूषण किसी भी ऐसी हस्ती को दिया जाता है जिन्होंने कोई असाधारण कार्य किया हो या उनका योगदान असाधारण हो और सेवा विशिष्ट सेवा की श्रेणी में आती हो, तो उनको पद्म विभूषण दिया जाता है। वहीं पे पद्म भूषण की बात करें तो जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा की श्रेणी में जिनके कार्य आते हैं उनको पद्म भूषण दिया जाता है। और पद्मश्री की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में अगर उनका कोई विशिष्ट योगदान है तो उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया जाता है। तो ये तीन आपकी क्या है, श्रेणियां हैं, किस क्षेत्र में दी जाती हैं, ये चीजें हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है कि इन्हीं क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पद्म पुरस्कार होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे आपका कला का क्षेत्र हो, समाज कार्य का क्षेत्र हो, पब्लिक अफेयर्स का मैटर हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो या नागरिक सेवा हो। ये किसी भी क्षेत्र में अगर आपका योगदान क्या है, बेहतरीन है, असाधारण है, रेखांकित करने योग्य है, तो उसको मान्यता इसमें मिलती है। पात्रता की बात आती है कि क्या ये सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलेगा, नहीं। इसकी पात्रता एक तरह से आप देखोगे तो एक प्रकार का यह यूनिवर्सल है। ये चाहे वह व्यक्ति क्या हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी व्यवसाय का हो, किसी भी उसका जेंडर कुछ भी हो, भारत का नागरिक हो या विदेशी हो या फिर एनआरआई हो या ओसीआई हो, अगर उसका योगदान है और भारत की दृष्टि में वो भारत के लिए क्या है, बेहतर कार्य उन्होंने किया है, तो उनको ये पुरस्कार क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अर्थात एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें पात्रता को लेकर राष्ट्रीयता के आधार पर, जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, देशीयता के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। बस आप भारत के दृष्टिकोण से आपकी सेवा क्या होनी चाहिए, असाधारण होनी चाहिए, और उससे भारत के मान सम्मान में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, तो आप इस पुरस्कार की पात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसका चयन कैसे किया जाता है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो जब भी हर साल क्या होता है कि जब पद्म पुरस्कारों के लिए चयन की प्रक्रिया की बात होती है तो सबसे पहले इसके लिए एक चयन समिति का गठन किया जाता है। हर साल क्या होगा, एक अलग चयन समिति बनेगी, और इस चयन समिति का गठन जो होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री एक सिलेक्शन कमेटी क्या करता है, नियुक्त करता है। इस सिलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता वो आपके कैबिनेट सचिव करते हैं, बात समझ रहे हैं। और इसके साथ इसमें गृह सचिव होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और इनके अलावा देखेंगे तो जो विभिन्न समाज के क्षेत्रों में योगदान है, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको भी इस चयन समिति में स्थान दिया जाता है।
फिर ये चयन समिति क्या करती है, लोगों से आवेदन मांगती है कि भाई आप पद्म पुरस्कारों के लिए अगर आप किसी के नाम की सिफारिश करना चाहते हैं तो आप अपनी सिफारिश क्या कर सकते हैं, भेज देते हैं। तो समिति क्या करती है, जो सबसे पहले आवेदन आते हैं या सिफारिशें आती हैं, उन आवेदनों को क्या करती है, जांच करती है, और उसमें उनको जो लगता है कि भाई ये लोग क्या करते हैं, इस पुरस्कार के लिए डिजर्व करते हैं, तो उसको शॉर्ट लिस्टेड करती है। और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो वो चयन समिति है जिस पर वो अपनी मुहर लगा देती है, तो वो अपनी शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट को अंतिम मुहर लगाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास उस सूची को क्या करती है, भेज देती है। जब चयन समिति से जो है यह सूची राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री के पास चली जाती है, तो समिति के इसी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जब मुहर यानी उनकी सहमति मिल जाती है, तो एक तरीके से क्या होता है, यह चयनित हो जाता है कि इन इन लोगों को क्या होगा, यह पुरस्कार मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि इसकी घोषणा कब होती है। तो भारत में यह परंपरा है कि 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उसकी पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों का यानी समिति, चयन समिति के आधार पर जिन पद्म पुरस्कारों का चयन किया जाता है, जिन लोगों का, उनके नाम की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है। अब जो लोग जो है पुरस्कार के विजेताओं के रूप में आ जाते हैं, अर्थात जिनका नाम इसमें आ जाता है, उनको क्या मिलता है, तो उनको दिया जाता है एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है, और एक पुरस्कारों की क्या उनको दी जाती है, प्रतिकृति दी जाती है, अर्थात एक तरीके से आप कह सकते हो उसकी एक रेप्लिका दी जाती है। तो ये चीजें उनको मिलती हैं। अब इस चयन समिति की पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद अगर इस प्रकाश में हम ये देखें कि पद्म पुरस्कार 2026 की हुई तो उससे कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, पद्म पुरस्कार इस बार कुल 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें महिलाओं की संख्या 19 है, विदेशी जो हैं या एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई हैं, उनको 6 दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और मरणोपरांत दिया जाए तो देखा जाए तो इसमें 16 लोग ऐसे भी पद्म पुरस्कार विजेता हैं जिनको यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया गया है। टोटल संख्या 131 है। अब इसमें आप देखोगे कि जो है पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को आपका क्या मिला है, 5 लोगों को इसका पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है और पद्मश्री 113 लोगों को मिला है। क्लियर, टोटल आपके 131 लोग हो गए। अब इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार जो है पद्म विभूषण है, तो वो 5 हस्तियां कौन सी हैं, तो जैसे धर्मेंद्र जी हैं जो एक क्या है प्रसिद्ध अभिनेता रह चुके हैं, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, देहांत हुआ है। तो कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र जी को, केटी थॉमस साहब हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों के संदर्भ में इनको जो है पद्म विभूषण मिला। एन राजम है जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया, प्री नारायण है जिनको शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, और बीएस अच्युतानंदन है जिनको पब्लिक अफेयर्स के मामले में दिया गया। तो ये वो 5 हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया और उनकी क्या है श्रेणियां हैं। अगर वहीं पर आप देखेंगे कि पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है, 13 लोगों को दिया गया है, जिसमें अलका याग्निक है, भगत सिंह कोश्यारी हैं, रामास्वामी है, फिर आप ममूटी देखेंगे जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, डॉक्टर नोरी दत्तायेदु हैं, पीयूष पांडे हैं, एमके मैलानंदन है, सतवाधानी आर हैं, और इसके अलावा आप देखोगे तो उदय कोटक हैं, शिबू सोरेन साहब हैं, बीके मल्होत्रा हैं, बेलपल्ली नटेशन है और विजय अमृतराज हैं। तो ये वो 13 लोग हैं जिनको क्या मिला, जिनको मिला है पद्म भूषण। और इसके अलावा 113 हस्तियां ऐसी हैं जिनको दिया गया है पद्म जो है श्री का अवार्ड। ये पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो जो प्रसिद्ध या लोकप्रिय नाम है उसमें रोहित शर्मा का नाम है और इनको भी इस बार का ये पुरस्कार मिला है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि पद्म पुरस्कारों का इतिहास क्या है, कैसे दिया जाता है, इस बार किन लोगों को दिया गया, उनका विशिष्ट योगदान क्या था। अब यहां पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं 2026 और 27 के लिए आप बैठना चाहते हैं, तो RWA सिविल सर्विसेज की तरफ से उसका बेंचमार्क फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा 2.0 2 फरवरी से बैच प्रारंभ होने जा रहा है। आप इसमें प्रवेश लेकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं और सफलता की राह को आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।